हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुलियारेस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड। यानी हमारी जो रीट की परीक्षा है उसमें दो लैंग्वेज है, हमें देखिएगा दो लैंग्वेज पढ़नी है। देखिए फर्स्ट जो हमारा पेपर होगा वो साइकोलॉजी का होगा, उसके बाद में दूसरा और तीसरा जो पार्ट है ये दोनों ही लैंग्वेज का है दोस्तों, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। उसके बाद में जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो हमें पढ़ना है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप हिंदी लेंगे तो आपको हिंदी का सिलेबस पढ़ना है, लैंग्वेज फर्स्ट वाला। अगर आप लैंग्वेज 2 के अंदर हिंदी लेते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो लैंग्वेज 2 में दिया हुआ है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ हिंदी भी ले सकते हैं, हिंदी यहाँ भी ले सकते हैं, इंग्लिश यहाँ भी ले सकते हैं और इंग्लिश यहाँ भी ले सकते हैं। दूसरे तीसरे किसी भी प्रकार से आप इंग्लिश ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो वही पढ़ना है जो आपने लैंग्वेज ली है। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में चूज की है इंग्लिश को तो आपको वो वाला सिलेबस पढ़ना है। हम जो आपको करवाने जा रहे हैं आज जो अपने शुरू करने जा रहे हैं वो इंग्लिश की लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस है दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी आपको लैंग्वेज का चयन करना हो तो आपको इस प्रकार से करना है कि जो आपको लैंग्वेज ज़्यादा आती है, जो अच्छे से आती है, उसको आप फर्स्ट लैंग्वेज में रखिएगा, जो कम आती है उसे सेकेंड में रखिएगा। तो इंग्लिश जो है वो आपको कहाँ रखनी है, वो सेकंड में रखनी है दोस्तों। मैं जो आपको सिलेबस करवाने जा रहा हूँ वो लैंग्वेज इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सेकंड लैंग्वेज का है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ जो हमारे पास में पाठ्यक्रम है, मैंने दोनों ही पाठ्यक्रम आपके सामने रखे हैं, क्लास 1 to 5th और 6 to 8th का। यानी लेवल 1 का जो आपका सिलेबस है पहली से 5वीं वाला हो चाहे छठी से 8वीं वाला हो, यहाँ आप दोनों में बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि दोनों का सिलेबस एक ही जैसा है। लैंग्वेज का सिलेबस दोनों एक ही है, कोई ज़्यादा इसमें कहीं भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो हम शुरू करेंगे लैंग्वेज सेकंड के सिलेबस को। चाहे आप रीट फर्स्ट लेवल का पेपर दे रहे हों चाहे आप रीट लेवल सेकंड का पेपर दे रहे हों, दोनों के लिए एक ही सिलेबस आना है, एक ही जैसा सिलेबस है। और यहाँ देखिएगा यूनिट अगर हम बांटे 1 2 3 4 5 और 6 यूनिट के अंदर हम इसको बांट सकते हैं। और 6 यूनिट में बांटे तो कुल 30 क्वेश्चन आपके पास में आने हैं, यानी 6 × 5। एक यूनिट में से आपसे क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं? 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे वो सारी चीज़ें अपने देखने वाले हैं। तो पहले 2 के अंदर एक में पैसेज है, एक में पोइमानी है, दोनों अनसीन हैं और उन्हीं में से हमें आंसर निकालने हैं। तो पहली जो हमारी यूनिट है, पहली यूनिट का सिलेबस है लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और इन्फेरेंसेस। ये 3 टॉपिक जो हैं हमारी यूनिट में दे रखे हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो आज हम शुरू करेंगे पहले टॉपिक को जिसका नाम है हमारा लिंकिंग डिवाइसेस। हम कौन से टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों? लिंकिंग डिवाइसेस को। एक तो इंग्लिश का ज़्यादा तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, आसान सब्जेक्ट ही है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। यहाँ आप इंग्लिश पढ़ करके अंग्रेज नहीं बनने जा रहे हैं, इस बात को आप विशेषतः ध्यान में रखिएगा। हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, जो हमारे सिलेबस के लिए आवश्यक है। दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें 2 प्रकार से देखना है। एक तो कंसेप्ट क्या है, लिंकिंग जो डिवाइसेस है वो क्या हैं उसको देखना है, और दूसरा इनके यूज जो हैं वो हमने को किस प्रकार से करने हैं। तो हम इसे 2 पार्ट्स में देखेंगे। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इसके टाइप्स ऑफ क्या है उनको देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से लिंकिंग डिवाइसेस हैं यानी कंजक्शंस हैं जिनका हमें यूज़ करना है और उनको अपने किस प्रकार से यूज़ करते हैं, ये सारा हम उसके बाद में देखेंगे। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें लिंकिंग जो डिवाइसेस हैं वो होता क्या है दोस्तों। अंग्रेजी में देखिएगा लिंकिंग डिवाइसेस या वर्ड्स जो है उसको कई नामों से जानते हैं। इसी को हम कहते हैं कनेक्टिव्स, इसी को हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, इसी को हम कंजक्शंस भी कहते हैं और इसी को कनेक्टिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप जब भी ग्रामर की बुक में देखेंगे तो आपको हो सकता है लिंकिंग डिवाइसेस नाम से कोई टॉपिक न मिले, आपको जो ज़्यादातर सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, टॉपिक के रूप में मिलेगा, वो कंजक्शंस हैं वो जो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम कंजक्शंस को ही देख रहे हैं। और कंजक्शन यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ये चाहे कोई सा भी शब्द है, इन सभी शब्दों का अर्थ का एक ही होता है, वो होता है जोड़ना। यानी ये क्या करता है, 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, 2 क्लॉज को, 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को, किसी को भी जोड़ने का काम करता है। जैसे हम कहें ये है राम और ये है मोहन, तो ये राम यहाँ पड़ा है, मोहन यहाँ पड़ा है, अलग अलग हैं दोनों, लेकिन जब हम इनके बीच में एंड लगा दें तो राम और मोहन दोनों क्या हो गए,
जुड़ जाते हैं दोस्तों। दोनों को जोड़ने के लिए, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, क्लोज या फिर हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो उनके लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है और काफ़ी ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है दोस्तों। तो इन सभी नामों का अर्थ जो है वो एक ही होता है, जोड़ना। तो हमने क्या समझा, लिंकिंग डिवाइसेस क्या है, ये वे शब्द होते हैं जो कि जोड़ने का काम करते हैं। किसको जोड़ते हैं, वर्ड्स को, क्लोज को या फिर किसी भी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यानी कंजक्शंस क्या है, कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ता है। इसे हम लिंकर भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है दोस्तों, ये एक दूसरे से लिंक कर रहा है, इसलिए इसे हम लिंकर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, इसी के कुछ उदाहरण हैं, नीचे देखें हम। सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। सीता और गीता दोनों पहले अलग अलग हैं, लेकिन एंड के द्वारा इनको जोड़ दिया गया है। आर सिस्टर्स, सीता और गीता दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पर ये जो एंड शब्द है, एंड जो वर्ड है वो किसका काम कर रहा है, वो कंजक्शन का कार्य कर रहा है। इसी के साथ आगे और देखें, रवीना केम हेयर बट डिड नॉट स्पीक टू मी। अब रवीना आई लेकिन बात तो नहीं की, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो दो शब्द हैं, दो वाक्य हैं, रवीना कम हेयर, डिड नॉट स्पीक टू मी, ये जो दो वाक्य हैं इनको जोड़ने का काम कर रहा है बट। तो बट क्या है, यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर रहा है दोस्तों। इसी के साथ एक और वाक्य हम देखें, आई नो व्हेन द सन राइजेज। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि सूर्य कब उदय होता है, तो व्हेन हो गया। इसी प्रकार से देखिएगा, सोहन इज वाइज एंड सिंसियर। सोहन क्या है, वाइज भी है और सिंसियर भी है। तो यहाँ पर एंड जो हो गया इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरह से देखिएगा, डू और डाई, करो या मरो, इन दोनों को जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, और के द्वारा किया जा रहा है। तो आई होप इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंजक्शन क्या है। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड ही है, एक ऐसा शब्द ही है जो दो वर्ड्स को, दो क्लोजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। इसे हम लिंकर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके कई नाम आते हैं, जिसे कनेक्टिव्स या फिर जॉइनिंग वर्ड्स कहें, कंजक्शंस कहें। तो ये जो सारे के सारे नाम हैं वो लिंकिंग डिवाइसेस के ही नाम है। इसका जो सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है वो कंजक्शंस ही है, उसी के नाम से अपने इसको देखते हैं। तो यहाँ आपने देख लिया होगा इटैलिक जो किए हुए हैं। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ ही बना सकते हैं, अन्यथा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा का सारा PDF के रूप में आपको हमारे या टेलीग्राम चैनल पर या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकेंगे। बाकी इंग्लिश जो है, भाषा कोई भी हो, एक बार सीखने की चीज़ होती है, बाकी अपने आप चलता रहता है। और किसी भी भाषा का प्राण तत्व होता है उसकी वोकैबुलरी जो है, अगर आप पूरी तरह से भाषा सीखनी है तो आपको वोकैबुलरी की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आपको रीड के लिए जितना आवश्यक है वो सारा मैं आपको करवा ही रहा हूँ। आगे देखिएगा, इसके बाद में हम देखें जो कंजक्शन है उनके काइंड्स क्या हैं, उसके प्रकार कितने हैं। तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कौन कौन से हो गए, काइंड्स की बात करें तो दो हो गए, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की बात करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कौन सा होता है, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे समान पदीय भी कह सकते हैं। इसे समान पदीय भी कह सकते हैं या फिर हम इसे समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, समुच्चय बनाने का काम करता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सा होता है, जिस कंजक्शन से कोई कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना हो उस वर्ड को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। देखिएगा, ये समान पदीय कौन सा होगा, इसको एक बड़ी आसान सी भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा कि दो समान प्रकार के वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। यानी समान पदीय जो भी, जिस भी, यानी एंड के द्वारा जब हम जोड़ रहे हैं तो इधर का और इधर का जो पद है वो कैसा होता है, समान होता है, इसलिए हम इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझे तो अगली लाइन को और अच्छे से पढ़ करके देखिएगा। दो समान महत्व या श्रेणी के वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किए जाते हैं। जब हम दो समान महत्व या एक ही श्रेणी के वर्ड हैं, फ्रेज हैं या क्लोज हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं तो उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से जानते हैं, तब इनका उपयोग किया जाता है। जैसे ही रीड द बुक एंड रिटर्न इट टू द
लाइब्रेरी, ये दोनों एक ही हैं, एक ही प्रकार के वाक्य हैं, समान हैं, समान ही महत्व के हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है दोस्तों। अगर डिपेंड हो जाए एक दूसरे पर तो सबऑर्डिनेटिंग में आते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ही रीड द बुक एंड रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। इसी के बाद में एक और उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। ही ट्राइड मेनी टाइम्स। अब ये अपने आप में पूरा है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। बट ही फेल्ड इस टाइम, लेकिन वह हर बार ही, प्रत्येक बार ही क्या हो गया, फेल हो गया। उसने बहुत बार मेहनत की, कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार वो क्या है, फेल ही हो जाता है। बट के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। इसी तरह से शी वाज वरिड येट शी डिड नॉट शोट। यद्यपि वो क्या थी, वो चिंतित तो थी, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी, लेकिन उसने फिर भी इसे अपने आप को दिखाया नहीं। येट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। दोनों ही वाक्य जो हैं अपने आप में पूर्ण होते हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेटिंग जो हमारे कंजक्शन है ये 4 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स को। आगे बढ़ें इससे पहले मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होंगे, ऐसे वर्ड्स होंगे जो जोड़ते हैं दो समान महत्व या श्रेणी के, एक ही श्रेणी के जो वाक्य होते हैं या वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेज होती हैं, उनको जोड़ने का कार्य करती है। दोस्तों ये बात आपको समझ लेनी होगी। हालांकि हमारी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा, टाइप्स ऑफ का नहीं पूछेगा, वहाँ तो सिर्फ आपको यूजेज ही आने हैं और यूज ही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी आप अगर कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों आगे हम बात करें, देखिएगा इसके टाइप्स ऑफ की बात करें तो पहला जो आता है कम्युलेटिव कंजक्शंस आता है। इसका जो हमारा अर्थ होता है, कम्युलेटिव को हम और क्या कह सकते हैं, संयोजक कह सकते हैं। इसे हम और क्या कह सकते हैं, संयोजक। कपलेटिव भी कह सकते हैं फिर इसको। या फिर हम इसे क्या कहेंगे, संयोजक। ये जो कंजक्शन है, इन कंजक्शंस के द्वारा एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है, जैसे कि एंड, आल्सो, बोथ, इनके द्वारा जोड़ने का कार्य करता है। ये केवल क्या करता है, दो कथनों को जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, केवल दो कथनों को जोड़ने का। ये सामान्य प्रकार के वाक्य अपने लेकर के चल सकते हैं, यानी दोनों जो आपस के जो वाक्य हैं उनको जोड़ने का ये कार्य करता है। जैसे कि ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ईश्वर पर विश्वास करो और सही कार्य करो, और आपको क्या करना है, सही करना है। इसके अलावा देखिएगा बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं ना, ये बर्ड्स के बारे में है, ये फिश के बारे में है, लेकिन ये इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, संयोजन का कार्य कर रहा है। रवीना इज ए सिंगर एंड ए डांसर टू। ये रवीना की ही दो विशेषताएं हैं जिनको आपस में जोड़ा जा रहा है। इसी तरह से देखिएगा सोहन इज वाइज एंड सिंसियर। सोहन जो क्या है, वाइज भी है और सिंसियर भी है। तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ कुछ भी वैकल्पिक नहीं होता, एक दूसरे का विरोध नहीं होता। ये दोनों समान पद के रूप में ही अपने इनको ले सकते हैं, या फिर एक ही चीज की दो विशेषताएं होती हैं, या फिर ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी तरह से देखिएगा राहुल नो लेस देन इंद्र इज टू ब्लेम, यानी इंद्र जितना ब्लेम किया जा सकता है राहुल भी उससे कम नहीं है। दोस्तों तो ये जो सारे के सारे वाक्य हैं वो इसी को दर्शा रहे हैं, किसको, कि ये दोनों एक दूसरे के संयोजक हैं, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ने का कार्य करता है। अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट हमारे पास में है और दूसरी स्टेटमेंट है, दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो कम्युलेटिव कंजक्शन या संयोजक के द्वारा आता है। दोस्तों एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ना। आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। दूसरा देखिएगा अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव क्या होता है, ये देखिएगा विभाजक होता है। ये विभाजक होता है, या हम इसको कह सकते हैं वैकल्पिक। जहाँ विकल्प होता है, दो में से किसी एक का चयन करना हो, जहाँ चयन की बात आ जाए, विभाजन की बात आ जाए, दोनों को बांटने की बात आ जाए, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इन कंजक्शंस के द्वारा दो ऐसे स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है जिनसे दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध होता है। देखिए पिछला जो हमने देखा था उसमें क्या था, दो स्टेटमेंट थे उनको जोड़ा जा रहा था, लेकिन यहाँ जो दो स्टेटमेंट हैं वो वैकल्पिक है, उनमें से एक को चुनने का बोध इसके द्वारा होता है। जैसे कि इधर और है,
नीदर नॉर है, एल्स है और है अदरवाइज है। इनका जो उपयोग है वो अल्टरनेटिव कंजक्शंस के रूप में यूज किया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है अल्टरनेटिव। जैसे कि इधर वर्क हार्ड और रिपेंट फॉरएवर, या फिर हम कहें यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। देखिए क्या कहा, यू मस्ट रन फास्ट। यू मस्ट लगते ही मतलब आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया कि तुम तेज भागो, अन्यथा क्या होगा, यू विल मिस द ट्रेन, ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। दोस्तों ये दोनों में से क्या है विकल्प, या तो तेज भागो या फिर क्या कर दोगे, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। इसी तरह से देखिएगा, यू मस्ट टेक मेडिसिन और ही विल डाई, या तो आप क्या करोगे, मेडिसिन ले लो या फिर क्या होगा, वो मर जाएगा। या तो मेडिसिन ली जा सकती है या फिर क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त होना होगा, दोनों में से एक विकल्प का। यानी ये दूसरे से विभाजक होते हैं, एक दूसरे के अलग अलग रूप भी अपने कह सकते हैं। रन क्विकली एल्स यू विल लॉस द रेस, या तो आप तेजी से भागो या फिर आप क्या कर दोगे, रेस को खो दोगे, या आप रेस को क्या करोगे, हार जाओगे। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा अगला जो टाइप्स ऑफ आता है इसका एडवर्सेटिव कंजक्शंस। ये कौन सा होता है दोस्तों, एडवर्सेटिव में देखिएगा विरोध दर्शक होता है। इसमें एक जो बात है वो दूसरे का विरोध कर रही होती है। ये क्या कर रही होते हैं, इनको सामान्य सी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, विरोध दर्शक कहते हैं। ये कौन से हैं, ये विरोध दर्शक हैं। इन कंजक्शंस के द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विपरीत हों, यानी दूसरे के बिल्कुल उल्टे हों। बट येट स्टिल ओनली हाउएवर नेवरदलेस वाइल वेरेज, इनका जो यूज है वो यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि हमने कहा, ही बर्nt मिडनाइट ऑयल बट ही फेल्ड, अमित रन फास्ट नेवरदलेस ही मिस्ड द बस, या फिर हम कहें रवीना इज वेल्थी स्टिल सी डज नॉट बोस्ट। देखिए रवीना इज वेल्थी, रवीना क्या है, धनवान है, लेकिन फिर भी उसे क्या नहीं है, बिल्कुल भी घमंड नहीं है। यानी ये एक बात है कि जो धनवान होता है उसको घमंड होता है, लेकिन इसको नहीं है। दोस्तों तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर इसी प्रकार के आते हैं जो एक दूसरे के क्या हों, विरोधी वाक्य हों। सोहन इज पुअर हाउएवर ही कंटेंट विद हिज लोट, यद्यपि जो सोहन है वो क्या है, सोहन है वो गरीब है, लेकिन उसके पास में जो बहुत सारा है उससे वो संतुष्ट है। अब देखिए गरीब है, गरीब के पास में बहुत सारा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या है, उससे संतुष्ट है। तो यहाँ पर विरोध दर्शक अगर कोई बात आ जाए तो इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा प्रकार आता है इलेक्टिव कंजक्शंस। इलेक्टिव कंजक्शंस कौन सा होता है दोस्तों, जहां पर एक क्या हो, दूसरे का परिणाम हो। यहाँ पर अपने परिणाम सूचक बात आती है। यहाँ बात कौन सी आती है, परिणाम सूचक आती है। इन कंजक्शंस के द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें एक क्या हो, दूसरे का परिणाम हो, यानी एक क्या हो, दूसरे का परिणाम हो। जैसे कि इसमें जो यूज किए जाते हैं, फॉर है, देयरफॉर है, सो है, देन है, सो देन का यूज किया जाता है। यानी एक कार्य है और दूसरा क्या होगा, उसका परिणाम होगा। ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है। यू विल श्योरली पास फॉर योर वर्क हार्ड, अवश्य ही पास होते हो अगर वो क्या कर रहा है, वर्क हार्ड कर रहा है। तो इट इज़ रेनिंग हेविली देयरफॉर यू शुड टेक योर अम्ब्रेला विद यू। देखिए बारिश हो रही है तो भीग जाओगे, इसलिए आपको क्या करना है, साथ में अम्ब्रेला लेकर के जाना है। यहाँ पर जो है एक जो क्या है, अम्ब्रेला क्यों लेकर के जाना है, क्योंकि बरसात हो रही है, इसलिए इट इज़ टाइम टू टेक रेस्ट सो लेट अस गो होम। गो होम क्यों कर रही हैं, क्योंकि क्या है, परिणाम है किसका, क्योंकि ये रेस्ट का समय हो गया है, इसलिए हमें क्या करना है, घर पे जाना है। दोस्तों इट इज़ टाइम टू स्टार्ट रेस लेट अस स्टार्ट देन। तो हमारी जो रेस है उसको स्टार्ट करने का टाइम हो गया है, तो उसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के जो वाक्य हों, यहाँ पर एक को दूसरे का क्या हो, परिणाम बताया गया हो। ऐसे वाक्य हैं जिसमें एक तो कारण है, दूसरा परिणाम है। एक तो कारण है, दूसरा क्या है, परिणाम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक तो क्या है, कारण है और दूसरा परिणाम है। जैसे कि हमने कहा भारी बरसात हो रही है इसलिए अम्ब्रेला लेकर के जाना है। टाइम टू टेक रेस्ट, गो होम, गो होम जाना है क्योंकि क्या हो गया है, आराम करने का समय हो गया है।
भागना है, शुरू करना है, क्योंकि रेस को स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। तो ये कारण और परिणाम संबंधी यहाँ पर आते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये अगर बहुत ही नज़दीकी होते हैं, इनको अलग अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए आसान बात ये है कि हमारे से तो यूजेस ही पूछे जाएंगे, किस प्रकार से हमें उनका उपयोग करना है। फिर भी कंसेप्ट की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक बार इनको एक मोटे तौर पर समझ लेना आवश्यक होगा ताकि आगे बढ़ना हमारे लिए आसान रहे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा टाइप आता है वो है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला हमने देखा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और यहाँ पर जो हमारे सामने आता है वो लास्ट है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पर कौन सा होगा, जो मिश्रित उपवाक्य हैं, जिसमें देखिए क्या कहते हैं, एक मुख्य वाक्य होता है और एक उस पर आश्रित होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है और एक प्रिंसिपल क्लोज होता है। तो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा। एक तो आया अपने पास में प्रिंसिपल क्लोज और एक आया डिपेंडेंट क्लोज। तो ये क्या करता है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इनसे जोड़ने के लिए जो हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करते हैं। यहाँ पर एक वाक्य है जो दूसरे पर आश्रित होता है। जिस कंजक्शंस के द्वारा सबऑर्डिनेट क्लोज बनी हो उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। डिपेंडेंट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो अपने सेंटेंसेस होंगे, जो क्लोज होंगे, एक डिपेंडेंट होगा और एक प्रिंसिपल होगा, उपवाक्य होंगे जिनको आपस में जोड़ने का काम करेगा ये वाला शब्द, जिसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक उदाहरण हमारे पास में है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम क्या करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तुम पास हो जाओगे, लेकिन कब, ये डिपेंड करता है वर्क हार्ड के ऊपर। ये फ्यूचर की भी बात है, ये कंडीशंस हो गई एक तरह की। तो यहाँ देखिए इफ़ लग गया है ना, इफ़ वाले सेंटेंसेस आते हैं इसमें। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। He reached the station after the train had left. वो जब पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी। वह स्टेशन पहुंचा, कब पहुंचा, जब ट्रेन जा चुकी थी। You should wait here till I do not रिटर्न। तुम यहाँ पर वेट करो, कब तक, जब तक कि मैं लौट कर न आ जाऊँ। इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। अगर तुम तेज भागोगे तो तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। कैसे पकड़ लोगे, ये सभी वाक्य क्या हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। जहाँ पर एक तो क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है और एक डिपेंडेंट क्लोज है। तो यानी जहाँ पर इस प्रकार के वाक्य हो, मिश्रित वाक्य हो, एक आश्रित उपवाक्य हो और एक प्रधान उपवाक्य हो, जहाँ पर एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करें, ऐसे जो कंजक्शंस होंगे उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं, कंजक्शंस क्या हैं, वो वर्ड्स हैं जो किसी वर्ड्स को, क्लोज को या सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। जहां पर देखिए प्रिंसिपल और डिपेंडेंट क्लोज की बात हो तो वहां पर सबऑर्डिनेटिंग आती है, अन्यथा सारी के सारी कौन से हो गए, कोऑर्डिनेटिंग हो गई। तो दोस्तों इसके बाद में ये कुछ कंजक्शंस हैं जिनको आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है। इनको कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा ताकि इनका यूज़ भी हमें देखना है, इनको हमें किस प्रकार से काम में लेते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली जो क्लास होगी इनमें अपने इनको यूज़ कैसे करना है, इनके रूल्स क्या हैं, उनके विषय में बात करेंगे, जो कि बड़ा ही आसान होगा। तो यही हमसे पूछा जाना है, एक पैराग्राफ आएगा और उसी के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेट का पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं पर मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।